गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 11th में आपके एनसीईआरटी जो बुक रीडिंग कराई जाती है, उस बुक रीडिंग एनसीईआरटी के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है जिसमें एमसीक्यू दिया होता है। तो ये आपके 11th का फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ड, उसी का एमसीक्यू है। इसको सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, इसमें क्या लिखा है। As we go from species to kingdom in a taxonomy hierarchy, the number of common characteristic, that means जब हम हियरार्की पढ़ते हैं टोटल, तो उसमें जो दिया हुआ रहता है, सबसे ऊपर देता है किंगडम, फिर उसके बाद फाइलम, फिर क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। जो फाइलम होता है, अगर हम एनिमल यूज करते हैं तो फाइलम बोलते हैं, अगर हम प्लांट यूज करते हैं तो डिवीज़न बोलते हैं। जब हम डिवीज़न बोलेंगे तो स्टार्टिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए पहला हो गया आपका किंगडम, ठीक। फिर इसके बाद हो गया आपका फाइलम, फिर इसके बाद क्लास, फिर आर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीसीज। तो ये जब लाइंस लिखा हुआ है तो इस क्वेश्चन पूछा क्या गया है, एज वी गो फ्राम स्पीसीज टू किंगडम, स्पीसीज से किंगडम की तरफ चलेंगे, दैट मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ। जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ चलते हैं तो इसकी जो भी सिमिलरिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज करती है। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, विल डिक्रीज। फर्स्ट का कौन सा आंसर हो जाएगा, ए। अब बात करते हैं जो इसमें स्पीसीज वगैरह दिया है, तो स्पीसीज टर्म किसने दिया है, जॉन रे ने, और जीनस टर्म किसने दिया है, जॉन रे, और फैमिली किसने दिया है, जॉन रे। तो साइंटिस्ट में भी आते हैं, जैसे मान लीजिए अगर पूछ लिया गया कि स्पीसीज टर्म किसने दिया है, तो स्पीसीज और जीनस और फैमिली, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, जॉन रे ने दिया है। और जो आर्डर होता है, आर्डर को लीनियस ने दिया है। जो क्लास है वो अभी आपके लीनियस नहीं दिया है। और जो फाइलम है उसे क्रूवियर ने दिया है। और जो फाइलम है यह एनिमल के लिए यूज किया जाता है, और जो डिवीज़न होता है वो प्लांट के लिए यूज किया जाता है। अब जब हम किंगडम की बात करते हैं, किंगडम से लास्ट स्पीसीज आता है, तो इसको सीरियल से भी याद कर लिया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में सीरियल दे देता है पूछने के लिए, लाइन से याद करेंगे तो वही आपका सबसे पहले आपका किंगडम होगा, फिर आपका फाइलम होगा, फिर क्लास होगा, आर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज होगा। अगर इसमें पूछा जाए स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो इसका स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाएगा स्पीसीज, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका टोटल कंप्लीट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following suffix used for unit of classification in plant indicate as a taxonomic category of family? देखिए फैमिली में क्या होता है कि जितने भी फैमिली है प्लांट में पढ़ाया जाएगा जब फैमिली, तो जितने भी फैमिली है उनका सफिक्स होता है। सफिक्स जैसे आप हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए मिठाई, तो लास्ट में वर्ड आता है आई, तो ये हमारा क्या हो गया, सफिक्स हो गया। ऐसे ही जो फैमिली पढ़ा जाता है, इस फैमिली में भी लास्ट में वर्ड आता है जिसमें आता है जैसे ए सी। तो ये ए सी आया कैसे, ये आपका राइट आंसर है सी। जैसे सोलनेसी, लिलिएसी। आपके एनसीईआरटी में एक टेबल बना है, उस टेबल में दिया है पोएसी, एनाकार्डिएसी, तो लास्ट में हर बार क्या आया है, एसी एसी आता है। उसी केस में अगर चलेंगे हम बात करेंगे फैमिली में, तो प्लांट में एसी वर्ड आता है। अगर हम कहेंगे कि फैमिली की अगर बात करिए और एनिमल की बात करिए, एनिमल में जैसे कार्डेटा की अगर बात करते हैं तो कार्डेटा का जो फैमिली होता है उसमें क्या हो जाएगा, होमिनिडी हो जाएगा। अगर हम आर्थ्रोपोडा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मुसीडी हो जाएगा। तो अगर उसमें ऐसे पूछा जाए तो उसके लास्ट में क्या आता है, जैसे ये मान लीजिए आपका एसी लिखा है, तो एसी फैमिली के लास्ट में आया, जैसे सोलेनेसी, लिलिएसी, फवेसी, ठीक है। तो लास्ट में एसी एसी आ रहा है। अगर यही बात की है जहाँ फैमिली है प्लांट पूछा, अगर एनिमल होगा तब वहाँ पे आ जाएगा आई डी ए ई, वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आई डी ए ई। जैसे एग्जाम्पल में होमिनिडी, एग्जाम्पल में मुसीडी, ठीक। तो यहाँ हो गया एनिमल के लिए, और प्लांट के लिए क्या आ जाएगा, एसी आ जाएगा। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। देखिए
द टर्म सिस्टमैटिक रिफर टू अभी जो टर्म दिया है सिस्टमैटिक किसको रिफ़र कर रहा है, तो अब इसमें डिफिनीसन जब पढ़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब जो दिया हुआ है सिस्टमैटिक दिया है, तो सिस्टमैटिक वर्ड किससे आपका ओरिजिनेटेड हो जाएगा, सिस्टेमा से। दैट मीन्स ये किससे वर्ड निकलता है, सिस्टेमा से। और आपका अगर पूछा जाए कि फर्स्ट बुक सिस्टेमा नेचर, द फर्स्ट बुक सिस्टेमा नेचर राइट किसने किया है, तो सिस्टेमा नेचर ये जो बुक है कैरोलस लीनियस ने 1758 में इन्होंने राइट किया था। और जो फर्स्टली दिस यूज वर्ड, सबसे पहले ये वर्ड यूज किसने किया था, कैरोलस लीनियस ने कहा था। तो कैरोलस लीनियस ने जो 1758 है, इसमें इन्होंने तो बुक मान लीजिए लिखा था, उस बुक में हो गया आपका कौन सा बुक है, सिस्टेमा नेचर, ये हो गया सिस्टेमा नेचर। अगर यही पूछा जाए कि ये आपका फर्स्टली यूज दिस वर्ड, सिस्टेमा वर्ड सबसे पहले यूज किसने किया था, वो भी कैरोलस लीनियस ने कहा था। तो कैरोलस लीनियस जो सिस्टेमा वर्ड यूज किया गया था, तो उसने कब किया था, तो ये 1735, ठीक, ये आपका 1735 हो गया। और सिस्टेमा नेचर बुक कब लिखा गया था, 1758 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन है आपका नंबर 4, जीनस रिप्रेजेंट। तो जीनस किसको किसको रिप्रेजेंट करता है, तो एन इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल, अ कलेक्शन ऑफ प्लांट और एनिमल। अब यहाँ दिया है अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल। देखिए जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको टोटल हियरार्की याद हो, उसी से आप टोटल बना लेंगे कि कौन किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे नीचे जो आपका स्मॉलेस्ट यूनिट था हियरार्की में, दैट मीन जो पूरा टैक्सोनॉमी दिया सबसे नीचे है स्पीसीज। तो स्पीसीज का जितने भी कैरेक्टर होंगे वो किसको इंक्लूड करेगा, जीनस इंक्लूड करेगा। अब जीनस में क्या क्या इंक्लूड होगा, तो अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ये सबको इंक्लूड कर लेगा। जीनस में जैसे नाम क्या आएगा, जैसे आप पढ़ते हैं स्पीसीज, तो स्पीसीज जैसे मान लीजिए नाम एग्जांपल हो गया मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। तो इसमें इंडिका क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो इंडिका हो गया स्पीसीज और मैंगीफेरा क्या हो गया आपका जीनस हो गया। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे बोलते हैं पैंथेरा टाइग्रिस, तो पैंथेरा टाइग्रिस में टाइग्रिस क्या हो गया स्पीसीज और पैंथेरा क्या हो गया जीनस। तो आप एनसीईआरटी में आपके तीनों एग्जांपल दिया, जैसे पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस और पैंथेरा पार्डस। तो इनमें देखिए पैंथेरा 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 दिया है, तो पैंथेरा हमारा क्या हो गया जीनस हो गया, जिसे हम जेनेरिक कहते हैं। और उधर का जो लियो है और टाइग्रिस है और पार्डस है, ये तीनों क्या हो जाएगा, तो ये आपका स्पीसीज है। और जीनस टर्म किसने दिया था, जॉन रे ने। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 4। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द टैक्सोनॉमी यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज इक्विवेलेंट टू विच हियरार्की लेवल इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। हाँ वही है जो आपका टैक्सोनॉमी हियरार्की है, उस टैक्सोनॉमी हियरार्की में पूछा गया है कि अगर हम प्लांट में जो फाइलम है, फाइलम यूज करते हैं एनिमल के लिए, अगर हम फाइलम यूज करते हैं एनिमल के लिए तो प्लांट में किसके लिए यूज करेंगे, तो प्लांट में क्या यूज करते हैं, डिवीजन, क्या बोलेंगे डिवीजन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है बॉटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क हैव। तो आपका जो बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क ये किसको कलेक्ट करते हैं, तो कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्जोटिक लिविंग स्पीसीज, इन दोनों को कलेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं बॉटनिकल गार्डन का। तो बॉटनिकल गार्डन में अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए बॉटनिकल गार्डन में लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन कौन सा है, तो लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन कौन सा है, वो आपका क्यू है। और यह लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन क्यू है कहाँ पर, यह है आपका इंग्लैंड में, ठीक है। अगर ये पूछा गया इंग्लैंड के लिए हो गया लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन।
फिर उसके बाद पूछा जाए कि इंडिया में कहाँ है, तो इंडिया में जो है वह सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम इन द इंडियन बॉटनिकल गार्डन एट कोलकाता, वो कहाँ पर है। अगर इंडिया वाला पूछा जाए तब क्या बता देंगे, ये आपका कोलकाता में है। फिर उसके बाद मान लीजिए इंडिया के बाद अगर आपके स्टेट में पूछा जाए तो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, ठीक है। और कहाँ पर स्टेबलाइज है, जैसे CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो अगर अपनी यूपी में पूछा जाए तो यूपी में कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर, यूपी के लखनऊ में। तो ये हो गया आपका कलेक्शन किसका, बॉटनिकल गार्डन का। फिर दिया है एंड जूलॉजिकल पार्क। तो देखिए जूलॉजिकल पार्क में अगर कहें तो कौन सा पार्क है आपका जूलॉजिकल में, तो सबसे पहले अगर बात करेंगे लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट जू इन द वर्ल्ड इज, कि सबसे बड़ा कौन सा है वर्ल्ड में, तो उसका नाम है क्रूगर। तो उसका नाम है CRUGER। ये क्या हो गया आपका, क्रूगर। कहाँ पर है ये, साउथ अफ्रीका में। कहाँ पर प्रेजेंट है ये, साउथ अफ्रीका में हो गया। अगर कहें देखिए इंडिया में कहाँ पर है, तो इंडिया में कोलकाता में है, ठीक। तो ये आपका जो बॉटनिकल गार्डन और आपका जूलॉजिकल पार्क दोनों हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा क्या गया है, टैक्सोनॉमी की इज वन ऑफ द टैक्सोनॉमिक टूल्स इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ, तो किसके किसके प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है, जैसे यहाँ पे दिया है मोनोग्राफ, फ्लोरा, यहाँ पे 2 ही दिया है तो दोनों सही है। अगर दोनों के बाद अगर और दिया होता, जैसे फ्लोरा हो गया, फौना हो गया, मैनुअल हो गया, मोनोग्राफ हो गया, कैटालॉग हो गया, सबको इंक्लूड करके देता। अब आपके NCERT में लास्ट में जो एक की लिख के दिया हुआ है, इस की में ही सारा रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे हम फ्लोरा क्या है, अगर बात करें फ्लोरा क्या है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर, ठीक है। और मैनुअल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए बात हो गया फ्लोरा का, और एक होता है आपका मैनुअल, MANUAL, मैनुअल। मैनुअल में क्या होता है कि एनी वन टैक्सान, इसमें किसी एक टैक्सान का स्टडी करते हैं, ठीक है। मोनोग्राफ में कि एनी वन टैक्सान, किसी एक टैक्सान का स्टडी करते हैं। एक होता है कैटालॉग, इसमें लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन होती हैं। इसमें क्या होगा, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन, कैटालॉग दिया जाता है उसमें देखने के लिए कि नंबर ऑफ स्पीसीज में प्लांट और एनिमल को कैसे कैसे कलेक्ट किया गया है। और जो मैनुअल होता है उस मैनुअल में क्या रहेगा, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज अकरिंग इन एन एरिया। तो एक एरिया में कितने स्पीसीज पाए जाते हैं उसका उसमें इंक्लूड रखते हैं, उसको बोलते हैं मैनुअल, ठीक। अब मोनोग्राफ क्या होता है, मोनोग्राफ एक हैंडबुक होता है जिसमें किसी फैमिली या जीनस का एक टैक्सान के बारे में डिटेल दिया होगा। तो एक हो गया आपका फ्लोरा। अब फौना क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट एनिमल, फौना में एनिमल हो जाएगा, फ्लोरा में फ्लावर हो जाएगा, मोनोग्राफ में एनी वन टैक्सान हो जाएगा, मैनुअल में क्या हो जाएगा, एक लिस्ट रहेगी इंफॉर्मेशन देने के लिए एक स्पीसीज का जिस एरिया में पाया जाता है, और कैटालॉग क्या होता है, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा C। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंकेड टू वन अनदर बिकॉज, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो किस पर्पज से इंटरकनेक्ट, इसलिए इंटरकनेक्टेड है क्योंकि सभी जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं सबका जो जेनेटिक मटेरियल है वह कॉमन है। तो दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरी डिग्री में थोड़े थोड़े चेंज होते हैं, बट जेनेटिक कैरेक्टर क्या होता है, सबका सिमिलर होता है। सो द क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, B हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 का दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब डिफाइनिंग कैरेक्टर पूछा गया है, तो आप उसमें पढ़ेंगे तो एक आता है डिफाइनिंग कैरेक्टर और एक आता है नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर। देखिए बात करते हैं लिविंग थिंग्स की, तो यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यूनिक फीचर अगर बात करेंगे तो आपका जैसे ग्रोथ हो गया,
रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया और सेल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक, तो इसमें अगर बात करेंगे ग्रोथ का और रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दोनों क्या हैं, तो इसको बोलते हैं नो द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। नो द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्यों बोलते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है, क्योंकि जो ग्रोथ होता है यह आपके लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होता है। ठीक है, और जो ग्रोथ होता है नंबर और मास पर डिपेंड करता है बाय द सेल डिवीजन। यह जो ग्रोथ होता है यह प्लांट में अनलिमिटेड ग्रोथ होगा और एनिमल में लिमिटेड ग्रोथ होता है। बट जो ग्रोथ होता है कुछ में इंस्टिंक्टिंग ग्रोथ होता है, कुछ में एक्सटिंक्टिंग ग्रोथ होता है। दैट मीन्स एक होता है इंस्टिंक्ट मतलब इनसाइड द बॉडी और एक होता है एक्सटिंक्ट दैट मीन्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो जैसे मान लीजिए माउंटेन हो गया, पर्वत पहाड़ है, इन सब पर धीरे धीरे धूल मिट्टी और ये सब सैंड पार्टिकल्स पड़ते पड़ते धीरे से ये भी धीरे धीरे ऊंचे लगने लगते हैं। आपको लगेगा हाँ ये भी ग्रोथ कर रहा है, बट वह ग्रोथ हो रहा है लेकिन कैसा हो रहा है, एक्सटर्नल हो रहा है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी हो रहा है। इसलिए जो ग्रोथ होता है ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, नो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज बोलते हैं। सेकेंड जैसे मान लीजिए इसमें रिप्रोडक्शन दिया हुआ है, तो रिप्रोडक्शन क्या है, ये भी एक आपका दिया क्या है कि नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्यों नहीं है, क्योंकि यह लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होता है। तो यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग से मतलब ये हुआ कि रिप्रोडक्शन एक यूनिक फीचर है। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वह रिप्रोड्यूस करना चाहिए, बट स्टेराइल ह्यूमन कपल्स वर्कर बी, स्टेराइल ह्यूमन कपल वर्कर बी एंड म्यूल ये तीनों लिविंग थिंग्स हैं बट ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। सो रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी टेकन एंड डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इन दोनों को हम क्या बोल देते हैं, नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। बट आपके जो क्वेश्चन पूछा गया है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो इसमें से क्लियर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसमें ये हो गया आपका रिस्पांस टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। रिस्पांस टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इसका मतलब क्या होना चाहिए, सेंसाइजेशन, मतलब जो भी लिविंग थिंग्स हैं उसके अंदर सेंस आर्गन डेवलप रहेंगे। जैसे मान लीजिए बात करते हैं छुई मुई, टच मी नॉट, जब उसको टच करेंगे तो उसकी लीफ क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो रिस्पांस टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। देखिए क्वेश्चन नंबर है 10, इसमें मैच कराना है, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए ऊपर पढ़ा गया कि फैमिली में एसी वर्ड लगा होता है, तो फैमिली में जो एसी लगा होता है डायरेक्ट मिला लेंगे सोलेनेसी। क्लियर हो गया। अब जो आपको ये पता हो गया, अब किंगडम, किंगडम जो आप फैमिली मिला दिए सोलेनेसी से, सोलेनेसी क्या है, प्लांट है, तो किंगडम क्या हो जाएगा, किंगडम हो गया प्लांटी। ठीक, जो आर्डर होता है, आर्डर आपको बताया नहीं, जो आर्डर होता है आर्डर में एल से लगा होता है, सफिक्स में ALES एल से लगा होता है, तो आर्डर का क्या हो जाएगा, पॉलीमोनियल्स हो गया। अब हम जानते हैं टोटल साइंटिफिक नेम बोलते हैं पोटैटो का, तो क्या बोलेंगे, सोलेनम ट्यूबरोसम। तो सोलेनम ट्यूबरोसम बोलेंगे, सोलेनम क्या हो जाएगा, जीनस, सोलेनम क्या हो गया, जीनस, और स्पीसीज क्या हो गया, ट्यूबरोसम। तो ये टोटल हम मैच कर दिए, बट ये मैच करने के बाद इसमें भी आपका राइट आंसर दिया होगा, कौन सा होगा, तो यहाँ पे ये है आपका, देखिए अकॉर्डिंग टू अगर ऑप्शन मिलाएंगे तो 1 का V हो गया था, B का IV, C का 2 और D का 1 और E का 3rd। सो ये आपके टोटल NCERT एग्जाम्पलर का द फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड, इसमें जितने भी MCQ थे एक बार पूरा करा दिया गया है। तो एक बार आप NCERT बुक से टोटल रीडिंग करके जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQ हैं इसमें से रिवाइज कर लीजिए। इस इम्पॉर्टेंट MCQ में नंबर आप क्वेश्चन नीट एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। जैसे आप की को खूब अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, की से क्वेश्चन पूछा गया है, म्यूजियम से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, बॉटनिकल गार्डन से क्वेश्चन पूछा गया है, हर्बेरियम से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, और जो आपका एक ऑर्गेनिज्म विथ देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बना हुआ है जिसमें मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट, इसमें जो एनिमल का क्लासिफिकेशन किया गया है उस एनिमल के क्लासिफिकेशन चार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है।
लास्ट स्टार्टिंग में जो आपने किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप टोटल इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।